Hello students, this is Geography chapter number 5 of class 6 Major Domains of the Earth। हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है एज यू नो। पूरा सोलर सिस्टम की वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और अकेला ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ की जो कंडीशन है वो फेवरेबल है लाइफ के लिए, क्योंकि मेनली यहाँ पर लैंड, वाटर और एयर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर मिलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। 3 स्फेयर्स में इसको देखें तो द लिथोस्फेयर जो होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जिसके ऊपर हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर गैसियस कवर है जहाँ से हमें गैसेस मिलती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। हाइड्रोस्फेयर वो बड़ा पार्ट है वो अर्थ का जहाँ पर वाटर लिक्विड, सॉलिड या गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और वो नैरो जोन जो लैंड, वाटर और एयर के बीच में होता है जहाँ पर तीनों लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। बायोस्फीयर जहाँ पर तीनों लाइफ फॉर्म मिलती है वो कहलाता है बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड। ओनली 29% अर्थ के सरफेस के ऊपर लैंड है और जो बड़े लैंड मासेस हैं उनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जो लार्ज वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं जिन्हें ओशंस कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स अर्थ पर हैं 7: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और ज़्यादातर देखा जाए तो सभी लैंड मासेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, जबकि ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर वाटर से कवर्ड है। अब लिथोस्फीयर में हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें 1 बाय 1 देख लेते हैं। एशिया ये बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन है इसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, और यूरोप से ये यूराल माउंटेन से अलग होता है एशिया। पैसिफिक ओशन से ईस्ट में गिरा हुआ है। नॉर्थ में देखें तो आर्कटिक ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है इसके। और कंबाइंड लैंड मास अगर यूरोप और एशिया का देखा जाए तो उसको यूरेशिया बोलते हैं। एशिया में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, लार्ज और फर्टाइल लैंड्स हैं, वास्ट प्लेट्यूज हैं। हाईएस्ट माउंटेन जो हिमालय की है वो, और हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो तिब्बत में पाया जाता है एशिया में। हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट। और डेड सी जो लोएस्ट पार्ट है अर्थ का वो भी यहीं पर है, एशिया में ही, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स बोला जाता है। सेकंड है हमारा अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में और रेड सी नॉर्थ ईस्ट में सराउंड करते हैं इसको। अफ्रीका अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होता है। क्लाइमेट यहाँ का बहुत गर्म है। जो बड़ा पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अफ्रीका में बड़े प्लेट्यू सरफेसेस हैं। कॉन्गो बेसिन यहाँ का इम्पोर्टेंट लो लाइंग एरिया है। माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं यहाँ के। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा वो भी यहीं पर है अफ्रीका में। उसके अलावा दूसरे मेन डेजर्ट कालाहारी और नामीब भी यहीं पर है। नाइल रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो यहाँ पर होकर बहती है। और अफ्रीका सेपरेट होता है एशिया से स्वेज कैनल के थ्रू। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और साउथ अमेरिका से ये इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू अलग होता है। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं और इसका जो नॉर्दर्न रीजन है नॉर्थ अमेरिका का वो स्नो कवर्ड रहता है पूरे साल लगभग। और यहाँ पर जो घास होती है, जो ग्रास फील्ड्स हैं यहाँ के, वो प्रेयरी कहलाते हैं।
काफ़ी सारी रिवर ग्रेट लेक्स हैं यहाँ पर, 4 ग्रेट लेक्स हैं। जो कोलोराडो रिवर है जब वो बहती है तो सॉफ्ट रॉक्स को कट करते हुए चलती है और जिससे ग्रैंड कैन्यन बनता है। रिंग ऑफ फायर यानी कि जो वोल्केनिक माउंटेन रेंज है वो भी यहीं पर है, पैसिफिक ओशन के बेसिन में। और नॉर्थ अमेरिका मिनरल्स में रिच है, आयरन, निकल, जिंक, कॉपर, गोल्ड, लेड एंड यूरेनियम। साउथ अमेरिका ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। साउदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली इसका पार्ट पड़ता है। और एंडीज इसकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंशियल माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। माउंट अकोनगुआ हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन रेंज की। साउथ अमेरिका का लगभग हाफ पार्ट लोलैंड्स में है और इसको 3 रिवर सिस्टम ड्रेन करते हैं, ओरिनोको, अमेजन एंड ला प्लेटा। अमेजन जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम वाइज वो यहीं पर है। अंटार्कटिका ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आइस रहती है। ये बहुत कोल्ड है अंटार्कटिका, इसका मिनिमम टेम्परेचर -93.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। 1820 में इसको डिस्कवर किया गया था। 19th सेंचुरी के आसपास लोगों ने यहाँ पर विज़िट करना शुरू किया। यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ना ही ट्रीज़ कोई परमानेंटली यहाँ पर होते हैं आइस की वजह से, केवल पेंगुइन और सील्स यहाँ पर पाई जाती हैं। कई सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए हुए हैं। इंडिया ने भी बनाए हैं, मैत्री और गंगोत्री के नाम से हैं वो। विंसन मासिफ ये हाईएस्ट पीक है यहाँ की। माउंट एरेबस यहाँ का एक्टिव वोल्केनो है ये। इसके बाद आता है यूरोप। यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का। यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी और कॉकेसस माउंटेन्स ईस्टर्न बाउंड्री में है इसकी, यूरोप की, जो सेपरेट करते हैं इसको एशिया से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो 6th लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा। सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ये दुनिया का है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसको ओशनिया भी बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आइलैंड्स काफ़ी सारे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर में ये सारा लैंड मासेस आपको बताए मैंने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइड्रोस्फीयर एक्सप्लेन करती हूँ।